अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि इस साल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं और बहुत ही मोस्ट आस्किंग क्वेश्चंस ये होते हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इनको किस तरीके से आसानी से हम कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसको समझेंगे। अच्छा, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट को करने से पहले आप यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान में रखें कि इसमें सिर्फ एक फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, दैट इज़ एम लैम्डा इज़ इक्वल टू ए प्लस बी साइन थीटा। ठीक, और यहाँ पर अगर हम बात करें कि ए प्लस बी जो है वो बराबर होगा 1/L के। अगर मैं आपको यहाँ समझाता चलूँ कि कौन सी चीज़ क्या है ताकि आप याद रखें, तो गौर से समझिएगा। एम जो लिखा हुआ है यहाँ पर, एम का मतलब क्या है? एम का मतलब होगा ऑर्डर। यहाँ पर जहाँ पे भी ऑर्डर वर्ड इस्तेमाल किया जाए, जैसे यहाँ पर ये ऑर्डर लिखा हुआ थर्ड ऑर्डर, तो नंबर ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब क्या होगा? ऑर्डर का मतलब होगा एम। उसके बाद लैम्डा, लैम्डा आपके पास क्या है? लैम्डा आपके पास कहलाएगा वेव लेंथ, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है, वेव लेंथ कहलाएगा। उसके बाद ये ए प्लस बी क्या है? इस ए प्लस बी को कहेंगे ग्रेटिंग एलिमेंट। ठीक, आई रिपीट, इसको क्या कहेंगे? ग्रेटिंग एलिमेंट। उसके बाद ये जो एल है, एल का मतलब क्या होगा? एल का मतलब होगा नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस रूल्ड ऑन ग्रेटिंग। ठीक है, जितनी लाइंस ग्रेटिंग के ऊपर डली हुई होंगी उसे कहा जाएगा एल। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि मेरे पास एक ग्रेटिंग है, ग्रेटिंग आपको पता होगा ट्रांसपेरेंट शीट होती है जिसके ऊपर स्क्रैचेस पड़े हुए होते हैं। तो इसके ऊपर जो है वो स्क्रैचेस पड़े होते हैं इस तरीके से, ये स्क्रैचेस पड़े होते हैं। तो अब इस ग्रेटिंग के ऊपर जैसे मैं बोलता हूँ कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक की ग्रेटिंग जो है वो 1 सेंटीमीटर की है, तो इसके ऊपर जितनी भी लाइंस डली हुई होंगी, 1000, 2000, 100, 200, जितनी भी लाइंस होंगी, तो उसे कहेंगे एल, यानी कि 1000 लाइंस पर सेंटीमीटर। ठीक, इस तरीके से कह सकते हैं। अच्छा, बाकी जो एक लाइन है, ये एक लाइन, इस एक लाइन की जो चौड़ाई होगी, जो मोटाई होगी, जो थिकनेस होगी, जैसे ये मैं लाइन डाल रहा हूँ, ये इसकी चौड़ाई देखें आप। बाकी दूसरे कलर से अगर मैं डालूंगा तो देखें इसकी चौड़ाई देखें, इन दोनों में काफ़ी फ़र्क है। तो ये जो चौड़ाई होती है लाइन की, इसको क्या कहते हैं? ग्रेटिंग एलिमेंट, दैट इज़ ए प्लस बी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करते हैं। तो याद रखिएगा हमारे पास जो फॉर्मूला है एम लैम्डा ए प्लस बी साइन थीटा का है, और ए प्लस बी बराबर होता है 1/L के। तो आपने ये चीज़ को याद रखना है। अच्छा, अब ये तमाम चीज़ें मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करें। तो देखिए डेटा बनाते हैं इसका। लिखा हुआ है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग प्रोड्यूस थर्ड ऑर्डर स्पेक्ट्रम। ठीक, डेटा बनाते हैं। सो ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है? m इक्वल टू 3 गिवन है, ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 7000 आर्मस्ट्रॉम। वेवलेंथ को आपने कन्वर्ट कर दिया किसमें? 7000 आर्मस्ट्रॉम से 10⁻⁻10 में, यानी ये मीटर में आ गया। सो आर्मस्ट्रॉम को चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 10⁻⁻10 लगा देते हैं एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एंगल हमारे पास गिवन है कितना? 30 डिग्री। लिखा हुआ फ्रॉम द ऑप्टिकल व्हाट इज द ग्रेटिंग एलिमेंट। ग्रेटिंग एलिमेंट आपने मालूम करना है क्या है? दैट ग्रेटिंग एलिमेंट दैट इज ए प्लस बी, और कैलकुलेट द नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर। तो एल आपने मालूम करना है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इन न्यूमेरिकल्स को करने के लिए। देखिए, नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में जवाब लेकर आना है आपने। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मल्टीप्लाई करवाएं या डिवाइड करवाएं, यहाँ पर चक्कर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो याद रखिएगा, नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस जिस यूनिट में दी होंगी उस यूनिट में आप अपनी वेवलेंथ को चेंज करेंगे।
ठीक है, आई रिपीट, जिस यूनिट में नंबर ऑफ लाइंस गिवन की होंगी उसके अंदर आप अपनी वेवलेंथ को चेंज करेंगे। तो अभी वेवलेंथ किस में, मीटर में, नंबर ऑफ लाइंस किस में, सेंटीमीटर में, तो यू हैव टू कन्वर्ट वेवलेंथ इनटू सेंटीमीटर। तो आपने क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करवा देना होगा 100 से। तो जब मैं 100 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, आप करवा के देख लीजिएगा, 10⁵ जो है वो सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, थ्री जीरोस ये हैं, 2 जीरोस ये हैं, 5 हो गए, तो 5 इसमें से माइनस कर देंगे, -5 आ जाएगा। सही। अच्छा, अब इसका जो फॉर्मूला था वो क्या था, एम लैम्डा इक्वल टू ए प्लस बी साइन थीटा। तो सबसे पहले यहाँ पर a प्लस बी निकालते हैं। तो a प्लस बी निकालने के लिए m लैम्डा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, साइन थीटा। m की जगह पर मैं रखूँगा 3 और लैम्डा की जगह पर मैं रखूँगा 7 × 10⁻⁵ और साइन 30 रखूँगा। ठीक। अच्छा, अब इसको कैलकुलेट करते हैं ज़रा। 3 × 7, 3 7 21, 10⁻⁻5। अगर साइन 30 निकालेंगे दैट इज़ 0.5। ठीक है ना, 0.5 हो जाएगा। अब 0.5 यानी 1/2 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाकर। ये आप कैलकुलेटर से निकालेंगे तो डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा। सो ये हो जाएगा 42 10⁻⁻5, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4.2 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, ये जो आपके पास आंसर आया है ये सेंटीमीटर में आया है, क्योंकि वेवलेंथ आपके पास सेंटीमीटर में थी। अच्छा, अब आपने नंबर ऑफ़ लाइंस मालूम करनी है। तो नंबर ऑफ़ लाइंस का मैंने आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला बता दिया था कि a प्लस बी जो है वो बराबर किसके हो जाएगा, 1/L के। तो L ऊपर लेकर आ जाएं, L इज़ इक्वल टू नीचे क्या हो जाएगा, a प्लस बी। ठीक। तो L इज़ इक्वल टू 1/4.2 10⁻⁻4। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका आंसर जो कैलकुलेट करके आएगा दैट इज़ 2380। पॉइंट्स में आएगा, पॉइंट्स में करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लाइंस हैं वो पॉइंट्स में नहीं होंगी, होल नंबर में होंगी। क्या लिखेंगे, लाइंस पर सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर के ऊपर 2380 लाइंस जो हैं वो ड्रॉ की गई हैं। इसी की प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। याद रहे, इससे प्रीवियस क्वेश्चन 2019 का था और ये वाला क्वेश्चन जो है वो 2018 का है। तो यहाँ पर इसका डाटा बनाते हैं हम, और डाटा देखिए क्या है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, डायफ्रैक्शन प्रोड्यूस थर्ड ऑर्डर स्पेक्ट्रम m इज़ इक्वल टू 3। लाइट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ गिवन है कितनी, 7 × 10⁻⁻7 मीटर। उसके बाद एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, थीटा हमारे पास गिवन है कितना, 30 डिग्री फ्रॉम द नॉर्मल। व्हाट इज़ द ग्रेटिंग एलिमेंट, वही आपने क्या करना है, ग्रेटिंग एलिमेंट a प्लस बी मालूम करना है, और उसके बाद नंबर ऑफ लाइंस पर मिलीमीटर मालूम करना है, ये नंबर ऑफ लाइंस। सो व्हाट आई टोल्ड यू के यू हैव टू कन्वर्ट द वेवलेंथ इनटू मिलीमीटर, यानी कि जो नंबर ऑफ लाइंस का यूनिट होगा उसी के अंदर आपने वेवलेंथ के यूनिट को कन्वर्ट करना होगा। तो मीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। अगर इन 3 ज़ीरो को 7 में से हम एक्सक्लूड कर देंगे तो हमारे पास 7 × 10⁻⁻4 जो है वो मिलीमीटर आ जाएगा। सही। इसको सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, इसको सिंपली फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला हमारे पास क्या था, m लैम्डा इज़ इक्वल टू a प्लस बी साइन थीटा। ठीक। सो a प्लस बी निकालना है, तो a प्लस बी इक्वल टू m लैम्डा ओवर साइन थीटा। m की जगह पर हम क्या सब्सटीट्यूट करवाएंगे, 3। इसकी जगह पर 7 × 10⁻⁻4, और नीचे क्या लिखेंगे, साइन 30। अब अगर हम इसको देखें तो वही हमारे पास हो जाएगा 21 10⁻⁻4 ओवर 0.5। सो ये हो जाएगा 4.2 10⁻³
सो तकरीबन उतना ही हमारे पास ये आंसर आ रहा है। तो ये किस यूनिट में होगा? मिलीमीटर के अंदर। सही। अब अगर हम इसको एल निकालेंगे तो एल बराबर होता है 1/a+b के। सो 1/4.2 10⁻³ करेंगे, सो हमारे पास 238 लाइन्स पर मिलीमीटर आ जाएंगी। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया। इस तरीके से आप डिफरेंट क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं। सो होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डिफ़िकल्टी है, कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।